वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। देखिए अभी अभी एक और नया जीआर जो है आया है शिक्षक भर्ती को लेकर। हम कंत्राटी शिक्षक भर्ती की बात कर रहे हैं, उसको लेकर फिर से एक जीआर यहाँ पर आज निर्गमित किया गया है। सबसे पहले आपने यहाँ पर डेट देख लीजिए कि 23 सितंबर 2024 मतलब आज ही के दिन जो है ये जीआर को निर्गमित किया गया है, जिसको हम कहेंगे लॉन्च किया गया है। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से बताया जा रहा है की स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या 10पेक्षा कमी पटसंख्ये असलेल्या शाळेत डीएड बीएड अर्हताधारक बेरोजगार उम्मीदवार यांना कंत्राटी तत्वावर नियुक्ति करने बाबत। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से बताया जा रहा है कि जो स्थानिक स्वराज्य संस्था के जो स्कूल होते हैं, जिसके अंतर्गत नगर पालिका, महानगर पालिका, जिला परिषद के स्कूल आते हैं, ऐसे स्कूल जहाँ पर विद्यार्थी संख्या 10 या 10 से कम है, उन स्कूलों में बीएड डीएड धारक बेरोजगार की नियुक्ति की बात को लेकर यहाँ पर बताया जा रहा है। इस तरीके से ये शासन निर्णय आज के दिन यहाँ पर शासन की तरफ से निकाला गया है। हम इस वीडियो में तफसील से इसकी इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे। वीडियो में आप बने रहिए हमारे साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो या इस जीआर को हासिल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम शासन निर्णय, परिपत्रक, साथ ही साथ आज का ये जीआर भी आपको वहां से हासिल हो जाएगा। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और जीआर को आपने पूरा समझना है, पूरा सुनना है। भले वीडियो 8 मिनट की होती है, 10 मिनट की होती है, 12 मिनट की होती है, लेकिन आपने एक एक पॉइंट को जो है वो ध्यान से सुनना है। आप वीडियो देखते नहीं हो, डायरेक्ट कमेंट करके पूछते हो कि सर ऐसा क्या है और वैसा क्या है, ठीक है ना। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले हम प्रस्तावना इसकी पढ़ लेते हैं। प्रस्तावना में क्या बताया जा रहा है, देखिए प्रस्तावना में कुछ इस तरीके से बताया जा रहा है की राज्यात 10 व 10पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेमध्ये नियुक्त करावयाच्या 2 शिक्षकापैकी 1 शिक्षक हा सेवानिवृत्त शिक्षक नियुक्त करावयाची तरतूद करण्यात आली आहे। यानुसार कमी पटसंख्या असलेल्या सर्वच शाळांना सेवानिवृत्त शिक्षक उपलब्ध होतील असे नाही। तसेच राज्यात डीएड व बीएड अर्हताधारक पात्र बेरोजगार उमेदवारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असताना सेवानिवृत्त शिक्षकाची नियुक्ती करणे उचित होणार नाही। यास्तव अशा ठिकाणी संधी दिल्यास शिक्षकाचे पद रिक्त न राहता विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही। तसेच डीएड बीएड अर्हताधारक पात्र बेरोजगार उमेदवारांना शिक्षकीय पदावर काम करण्याची संधी प्राप्त होईल। या वास्तव 10पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये डीएड बीएड अर्हताधारक पात्र उम्मीदवारांची नियुक्ति देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती। तो देखिए प्रस्ताव में किस तरीके से बताया जा रहा है। प्रस्ताव में इस तरीके से बताया जा रहा है कि जहाँ पर स्थानिक स्वराज्य संस्था के वो स्कूल जहाँ पर विद्यार्थी संख्या 10 या 10 से कम है, ऐसे स्कूल में अब जो है डीएड बीएड धारक को नियुक्ति दी जाएंगी। रिटायर्ड टीचर को यहाँ से इन्होंने निकाल दिया है। अब रिटायर्ड टीचर का मामला शासन ने इस शासन निर्णय में ख़त्म कर दिया है। अब एक रेगुलर टीचर होगा और उसके साथ जो दूसरा टीचर होगा वो दूसरा टीचर होगा डीएड बीएड धारक। आप एक बात को ध्यान से सुन लीजिए कि रिटायर्ड टीचर का मामला यहाँ से इन्होंने ख़त्म कर दिया है। अब सिर्फ और सिर्फ उन्हीं टीचरों की नियुक्ति होंगी जो डीएड और बीएड बेरोजगार है उनकी, ठीक है। यहाँ पर प्रस्तावना में इस तरीके से बताया गया। अब हम शासन निर्णय पढ़ के थोड़ा समझ लेते हैं कि शासन निर्णय में क्या चीज़ें बताई जा रही है। देखिए शासन निर्णय में बताया जा रहा है की स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील 20 व 20पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमधील मंजूर करण्यात आलेल्या 2 शिक्षकापैकी 1 शिक्षक सेवानिवृत्त शिक्षक किंवा डीएड बीएड अर्हताधारक बेरोजगार शिक्षक यामधून नियुक्त करण्याबाबत निर्गमित करण्यात आलेला उपयुक्त वाचा क्रमांक 4 येथील शासन निर्णय दिनांक 5/9/2024 या निर्णयान्वये अधिक्रमित करण्यात येत आहे। तो देखिए जो पॉइंट नंबर 4 था, कौन से शासन निर्णय की हम बात कर रहे हैं, 2024 को जो शासन निर्णय निकाला गया था 5 सितंबर 2024 को, तो वहाँ पर जो पॉइंट नंबर 4 था उसका जिक्र यहाँ पर हुआ है। हम आगे आपको बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने बताया गया। उसके बाद 2 नंबर का पॉइंट है स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या 10 व 10पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या 2 शिक्षकापैकी एका पदावर डीएड बीएड अर्हताधारक बेरोजगार शिक्षक उमेदवाराची नियुक्ती करण्यात यावी। याबाबतच्या सर्वसाधारण तरतूद पुढील प्रमाणे विहित करण्यात येत आहे। तो देखिए जहाँ पर 10 और 10 से कम विद्यार्थी संख्या ऐसे स्कूलों में, ऐसे स्थानिक स्वराज्य संस्था के स्कूल में जहाँ पर 2 टीचर रहेंगे तो वहाँ पर एक रेगुलर सरकार का टीचर रहेगा, शासन का टीचर होगा, और दूसरा जो है डीएड बीएड धारक होगा, ठीक है।
पॉइंट कुछ इस तरीके से दिए कि कौन सी उसको, जिसको हम टर्म एंड कंडिशन यहाँ पर कहेंगे कि सदर नियुक्तीसाठी शासन नियमानुसार किमान व कमाल वय मर्यादा लागू राहील। तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि एज के बारे में बताया जा रहा है। एज कौन सी कंसीडर की जाएंगी, तो जो शासन निर्णय के हिसाब से एज होती है उस हिसाब से आपकी एज यहाँ पर ग्राह्य धरे जाएंगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो ओपन के, जो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट होते हैं ओपन कैटेगरी के, उनकी मैक्सिमम एज जो है वो 38 होती है। और जो इतर मागास वर्ग होते हैं, जो अदर कैटेगरी के होते हैं, एसटी, एससी, ओबीसी, एनटी जो भी होते हैं, इनकी एज जो है वो 43 यहाँ पर मानी जाएंगी। तो 38 ओपन कैंडिडेट और कास्ट वाले जो कैंडिडेट है उनकी एज जो है वो 43 मतलब 43 की यहाँ पर समझना है आपने। उसके बाद सेकंड पॉइंट बताया गया है, आप देखेंगे दूसरा पॉइंट यहाँ पर, डीएड बीएड अर्हताधारक बेरोजगार उमेदवारांना करार पद्धतीने कंत्राटी तत्वावर नियुक्ती देण्यात आल्यामुळे संबंधितास शासनाच्या कोणत्याही सर्वगात सेवा समावेशाचे सामावून घेण्याचे व नियमित सेवेचे इतर कोणतेही लाभ मिळण्याचे अधिकार हक्क नसेल। अगर आपको कंत्राटी भर्ती में लिया भी जाता है तो आपको किसी भी तरीके का अधिकार हम नहीं देंगे कायम करने का, मतलब परमानेंट करने का। इस तरीके से यहाँ पर ये बता रहे हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में बताया गया है की सुरुवातीला नियुक्तीचा कालावधी एका शैक्षणिक वर्षासाठी असेल, परंतु त्यानंतर गुणवत्ता योग्यतेच्या आधारावर आवश्यकतेनुसार सदर नियुक्तीची वाढीव कालावधीकरिता दरवर्षी नूतनीकरण करता येईल। देखिए एक नया पॉइंट यहाँ पर इन्होंने ऐड कर दिया और ये पॉइंट जो है काफ़ी बड़ा पॉइंट है। यहाँ पर बताया क्या जा रहा है कि शुरुआत में ऐसे टीचर्स की पहले 1 साल की नियुक्ति होंगी, पहले 1 साल के लिए नियुक्ति होंगी। अगर वो टीचर अपना परफॉर्मेंस ठीक ढंग से देता है, अगर वो अपना परफॉर्मेंस, अगर वो डीएड बीएड अर्हताधारक टीचर अपना परफॉर्मेंस अगर ठीक ठाक दे देता है तो हर साल जो है उसका नूतनीकरण होगा, मतलब हर साल जो है उसकी पोस्ट को एक्सटेंड किया जाएगा। अब कितने सालों के लिए एक्सटेंड किया जाएगा, क्योंकि 5 सितंबर के शासन निर्णय में ये बताया गया था कि हम 3 साल तक मैक्सिमम इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ तो कोई कंडीशन इन्होंने नहीं रखी है। अब बताया जा रहा है कि हर साल उसको एक्सटेंड किया जाएगा, मतलब हो सकता है कि 1 साल या 10 साल भी अगर आप मुनासिब जो हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ उन्होंने दिया नहीं है। उसके बाद चौथा पॉइंट है मानधन 15,000 रुपये प्रतिमाह कोणत्याही इतर लाभा व्यतिरिक्त इनका जो पेमेंट होगा, हम स्थानिक स्वराज्य संस्था के 10 और 10 से कम पट संख्या वाले स्कूलों की बात कर रहे हैं, जहाँ पर ये टीचर ज्वाइन होंगे, उनका जो पेमेंट होगा वो 15,000 रुपये दिया जाएगा मानधन। उसके बाद 5 नंबर का पॉइंट, एकूण 12 रजा, ये हो जाती है छुट्टियाँ, सीएल हो जाती है, तो 12 छुट्टियाँ आपको दी जाएंगी। 12 से ज़्यादा अगर छुट्टी आप लेते तो आपके पैसे कट कर दिए जाएंगे। 6 नंबर का पॉइंट, कोणतेही प्रशासकीय अधिकार नसतील और आपको कोई किसी तरीके का कोई प्रशासकीय अधिकार यहाँ पर इन लोगों की तरफ से नहीं मिलेगा। 7वां मुद्दा इस तरीके से बताया जा रहा है की जिल्हा परिषदेच्या वतीने शिक्षणाधिकारी प्राथमिक यांच्याशी करारनामा स्वाक्षरी करणे आवश्यक राहील। और आपको देखिए एक करारनामा करना है, किनसे करना है, प्राथमिक शिक्षण अधिकारी जिला परिषद, इनसे एक तरीके से आपको करारनामा करना है इस पोस्ट को लेके, इस वैकेंसी को लेकर। उसके बाद हम आते हैं और पॉइंट नंबर 8 पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 8 में इस तरीके से बताया जा रहा है, बंधपत्र, हमीपत्र, नियुक्तीच्या कालावधीत करार पद्धतीने शिक्षकीय पदाचे विहित काम पूर्ण करण्याची जबाबदारी संबंधित व्यक्तीची राहील। या आशयाचे बंधपत्र हमीपत्र घेण्यात यावे। बंधपत्र हमीपत्रामध्ये करार पद्धतीने नियुक्ती देताना शासनाने विहित केलेल्या अटी व शर्ती, विभागाने निश्चित केलेल्या अतिरिक्त अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबतच्या, तसेच करार पद्धतीने नियुक्ती करण्यात आलेल्या व्यक्तीकडून नियमित सेवेत घेण्याबाबत अथवा इतर कोणत्याही हक्काची मागणी करण्यात येणार नाही व सक्षम प्राधिकारी यांना विशेष परिस्थितीमध्ये कोणत्याही वेळी करारनाम्यामध्ये उल्लेखित कालावधी संपवण्यापूर्वी करार पद्धतीवरील सेवा समाप्त केल्यास त्यास हरकत आक्षेप राहणार नाही, याच्यात देखील उल्लेख करण्यात यावा। एक हमीपत्र आपको देना है, एक बंद पत्र आपको देना है, और वो बंद पत्र में जो कंडीशन यहाँ पर बताइए आपको उसके अंदर एग्रीमेंट में सिग्नेचर कर देनी कि अगर हमको सेवा में से आप हटाना चाहते हो तो हटा लो, आप हमको जब चाहे निकाल सकते हो, और हम जो है किसी तरीके का अपना अधिकार इसमें नहीं रखेंगे जब तक आप हमको मुनासिब हो इस नौकरी में रखें, और जब आपका मन हो आप हमको निकाल दे। इस तरीके से वहाँ पर आपको एक हमी पत्र देना है। पॉइंट नंबर 9 बताया जा रहा है कि अध्यापनाचे तास इतर नियमित शिक्षकाप्रमाणे असतील। जो रेगुलर टीचर का काम होता है उतना ही काम आपको करना होगा, भले वो 1 लाख रुपए पर पेमेंट लेता है, आप 15,000 रुपये लेते हो, लेकिन काम दोनों का एक जैसा ही होगा। 10वां पॉइंट बताया जा रहा है कि प्रत्येक जिल्ह्यातील संबंधित शिक्षण अधिकारी, प्राथमिक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी पात्र व इच्छुक उम्मीदवारांमधून आवेदन पत्र मांगून नियुक्ति आदेश द्यावेत। और बताया जा रहा है कि ये जो काम दिया गया है वो प्राथमिक जिला परिषद अधिकारी, शिक्षण अधिकारी को दिया गया है। अब मेरी बात को आप ध्यान से सुन लो। आप बोलते हैं गोंदिया का लेटर नहीं आया, सोलापुर का लेटर नहीं आया, कोल्हापुर का लेटर नहीं आया, अमरावती का, नागपुर का लेटर नहीं आया, तो देखिए यहाँ पर जो लेटर निकालने की जिम्मेदारी है वो प्राथमिक शिक्षण अधिकारी जिला परिषद इनकी है। वो लेटर निकालेंगे, वो लेटर के नीचे एक PDF में फॉर्म देंगे, वो फॉर्म आपको भरना है। यहाँ पर ऑनलाइन का कहीं पर जिक्र नहीं हो रहा है। तो आपको अगर इस भर्ती को लेकर
आपको अगर टीचर बनना है इस भर्ती को लेकर, क्योंकि इस बार बनना पड़ता है, यहाँ पर 1 साल के बाद आपको कितने साल के लिए बढ़ाया जा सकता है कोई गारंटी नहीं दी गई। पहले तो 3 साल का बता रहे थे, आप यहाँ तो अनलिमिटेड है, कोई चांस मतलब बताया कि हर अगले साल के लिए बढ़ा सकते। तो आपको प्राथमिक शिक्षण अधिकारी से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, आपके जिला परिषद से। उसके बाद 11 नंबर का पॉईंट हम पढ़ लेते हैं, सदर प्रक्रिये संदर्भात आवश्यकतेनुसार आयुक्त शिक्षण यांनी अतिरिक्त सूचना निर्गमित करण्यात यावी। तो देखिए शिक्षण आयुक्त जो है इस प्रकरण को लेकर अपनी जो है नई सूचना भी जाहीर कर सकते हैं। 12 नंबर का पॉईंट बताया जा रहा है की नियुक्तीसाठी सक्षम प्राधिकारी यांनी विशेष परिस्थितीसाठी कोणत्याही वेळी अशा करार पद्धतीवरील सेवा समाप्त करण्याचा अधिकार राहील। ओके। 13 नंबर का पॉईंट बता रहा है की करार पद्धतीने नियुक्त करावयाच्या शिक्षक शारीरिक मानसिक व आरोग्याच्या दृष्टीने सक्षम नसल्याने व प्रस्तावित सेवेसाठी त्यांच्याकडे आवश्यक क्षमता नसल्याने निर्दशनास असल्यास त्यांची कंत्राटी सेवा समाप्त करण्यात येईल। अगर अनफिट हो जाते मेडिकल में तो आपकी सेवा समाप्त हो जाएंगी। 14 नंबर का पॉईंट बताया जा रहा है की करार पद्धतीने नियुक्ती करण्यात आलेल्या व्यक्तींना त्यांना प्राप्त होणाऱ्या कागदपत्र माहिती व आधार सामग्रीबाबत गोपनीयता पाळणे आवश्यक रहेगी। देखिए आपको स्कूल के कामों को लेकर जो है कॉन्फिडेंशियल रखना है, गोपनीय रखना है, अपने स्कूल की किसी चीज़ को बाहर नहीं करना है, नहीं तो आपके ऊपर कायदेशीर कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद 16 नंबर का पॉईंट 15 नंबर का पॉईंट बताया जा रहा है की करार पद्धतीने नियुक्ती करण्यात आलेल्या व्यक्तींना त्यांच्यावर सोपवलेले कामकाज निश्चित केलेल्या कालावधीत पूर्ण करने आवश्यक रहेल। जो भी काम आपको दिया जाएगा वो आपको एक डेट के अंदर जो है मुकम्मल करना है। जैसे बच्चों के रिजल्ट होते हैं, परीक्षा होती है, तमाम चीज़ें होती है, ओरल प्रैक्टिकल होती है, तमाम चीज़ें होती है। त्यांच्या कामकाजाबाबत नियुक्तीसाठी सक्षम असलेले प्राधिकारी वेळोवेळी आढावा घेऊन त्यांचे कामाचे मूल्यमापन करतील। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है पॉइंट नंबर 15 में। अब हम पॉइंट नंबर 16 की तरफ आते हैं। थोड़ा जीआर जो है बड़ा हो सकता है, लेकिन ध्यान से देखो, एक एक चीज़ आप समझ जाएंगे। 16 नंबर का पॉइंट बताया जा रहा है की शाळेची पटसंख्या 10 पेक्षा जास्त झाल्यास कंत्राटी तत्वावर नियुक्त करण्यात आलेल्या डीएड व बीएड अर्हताधारक कंत्राटी शिक्षकाची सेवा नियमित शिक्षकाची नियुक्ती होईपर्यंत तो सुरू राहील। नियमित शिक्षकाची नियुक्ति झाल्यानंतर कंत्राटी शिक्षकाची सेवा आपोआप संपुष्टात येईल। एक और अच्छी बात यहाँ पर ये बता रहा है कि अगर बच्चों की स्ट्रेंथ 10 और 10 से कम है और वो धीरे धीरे बढ़ भी जाती है तो तब तक आपकी वहाँ पर नौकरी कायम रहेंगी जब तक वहाँ पर रेगुलर टीचर नहीं आ जाता है सरकार की तरफ से। 11 नंबर का पॉइंट 17 नंबर का पॉइंट बता रहा है कि करार पद्धतीने नियुक्त करण्यात आलेली व्यक्ती सोपवलेली सेवा पार पाडण्याच्या कामात व्यत्यय निर्माण होईल अशा कोणत्याही व्यावसायिक कामात गुंतलेला नसावा। और दूसरी बात बात यहाँ पर बताई जा रही है कि आपने सिर्फ और सिर्फ वही काम करना है जो काम आपको दिया है, उसके अलावा आप दूसरा कोई बिजनेस काम धंधा नहीं कर सकते। उसके बाद पॉइंट नंबर 18, करार पद्धतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तींनी गुंतलेले हित संबंध जाहीर करणे आवश्यक राहील। पॉईंट नंबर 19, ज्या 10 व 10 पेक्षा कमी पटसंख्येच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये कार्यरत 2 नियमित शिक्षकापैकी एक शिक्षकाची प्रथम्याने जास्त पटसंख्या असलेल्या शाळेत समुपदेशनाने बदली करण्यात यावी। यामध्ये दोन्ही नियमित शिक्षकाची इच्छुकता घेण्यात यावी। जर दोन्ही शिक्षक बदलीने जाण्यास इच्छुक असतील तर सेवाज्येष्ठता शिक्षकास प्राधान्य देण्यात यावे। तसेच दोन्ही नियमित शिक्षक बदलीने जाण्यास इच्छुक नसल्यास सेवा कनिष्ठ शिक्षकाची बदली करण्यात यावी। तथापि कंत्राटी शिक्षक मिलेपर्यंत नियमित शिक्षकाची बदली करण्यात येऊ नये। यहाँ पर वो 2 रेगुलर टीचरों की बात हो रही है जो ऐसे स्कूलों में काम कर रहे हैं। अब वो उन पर डिपेंड करता है कि अगर जो जाना चाहता है वो जाना चाहता है, अगर दोनों नहीं जाना चाहते तो यहाँ से जो सीनियर है उसको रखा जाएगा और जूनियर को जो है सरप्लस करके दूसरी स्कूल में भेज दिया जाएगा। इस तरीके से बताया जा रहा है। पॉइंट नंबर 20 को भी हम पढ़ लेते हैं। थोड़ा 2-3 पॉइंट बाकी है, वीडियो में बने रहिए, एक एक चीज़ को समझ लीजिए, नहीं तो आप कमेंट करके पूछते हैं, वीडियो को देखते नहीं है आप, हर बार कमेंट में पूछते हैं सर ऐसा क्या और वैसा क्या। 500 कमेंट अगर हमारे पास आएंगे तो इतने जवाब देना हमारे लिए मुनासिब नहीं होते। वीडियो बेहतर लगते तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे देखते हैं। कंत्राटी तत्वावर नियुक्ती झालेल्या अशा शिक्षकांवर लगतेच नियंत्रण केंद्र प्रमुखाचे असेल। त्यानंतर गट शिक्षण अधिकारी व शिक्षण अधिकारी प्राथमिक यांचे, ठीक है, इतना कुछ खास पॉइंट नहीं है। उसके बाद पॉइंट नंबर 21 पढ़ लेते हम। संदर्भीय शासनपत्र 7/7/2023 व 15/7/2024 अनुसार दिलेल्या मार्गदर्शन सूचना 10 पेक्षा असलेल्या लागू राहतील। यासाठी देण्यात येणारा मानधन सदर दिनांकापासून 15,000 एवढा रहेगा। आप जब से ज्वाइन हो जाते तब से आपको 15,000 पेमेंट दिया जाएगा। चलो ये भी होगी बात। 22 नंबर का पॉइंट देख लेते हम। सदर बाबी और होनारा खर्च ये हो गया, ये तो सरकार की तरफ की बात है। और 13 नंबर की बात भी जो भी है 23 नंबर का पॉइंट वो भी सरकार तरफ से, और ये ऑफिशियल इसकी वेबसाइट है जहाँ से ये लोग JR डालते हैं। तो हमने पूरा का पूरा लेटर आपको पढ़कर समझा दिया। 1 मिनट हम आपका और लेंगे और आपको बता देंगे कि क्या चीज़ें इसमें है। इसमें इस तरीके से चीज़ें बताई जा रही है कि जिन स्थानिक स्वराज्य संस्था के स्कूलों में 10 और 10 से कम विद्यार्थी पट संख्या है वहाँ पर जो है कंत्राटी शिक्षक भर्ती होंगी, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ DED BED धारक की होंगी। अब जो है वहाँ पर सेवानिवृत्त शिक्षक नहीं लिया जाएगा। दूसरी बात, एज की बात हम कर लेते हैं तो 18 ओपन कैंडिडेट, 43 जो है कास्ट वाले कैंडिडेट। इस तरीके से इनकी एज को एक माना जाएगा। 15,000 रुपये यहाँ पर पेमेंट दी जाएंगी। और एक बात,
ये पत्र के बारे में आपको जिला परिषद प्राथमिक शिक्षण अधिकारी इनके बारे में, इनसे जो है आपको राब्ता करना है, इनसे आपको कांटेक्ट करना है और उनसे आपको पूछना है कि पत्र हमारे डिस्ट्रिक्ट में निकाला जा चुका है या नहीं। असल में हो क्या रहा है, इसके पहले भी ये जीआर आया था और कुछ जगह पर लेटर जो है वो गोपनीय तरीके से चले जा रहे हैं। मतलब पूरे महाराष्ट्र से हमको सिर्फ 2 ही लेटर हमारे पास मिले और मुझे लग रहा है कि उसमें भी सेटिंग होने शुरू हो चुकी है। इस तरीके से मुझे एक अंदाज़न वहाँ पर लग रहा है, क्योंकि लेटर हमारे सामने आ नहीं रही है। जब कोई भी जीआर आता है शासन का तो वो तुरंत तो वायरल हो जाता है, लेकिन कंत्राटी भर्ती का जब कोई पत्र आता है तो वो पत्र जो है उन विद्यार्थियों को, उन डीएड बीएड धारक तक पहुंच ही नहीं रहा है जिनको इसकी ज़रूरत है। तो ऐसा ना होना चाहिए, इसके लिए आप जो है इसको लेकर एक्टिव रहो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसके अंदर एक पर्सनली सेटिंग चल रही है। ये लेटर जिसको मिल रहा है उसी को मिल रहा है और जिसको नहीं मिल रहा है उसको नहीं मिल रहा है, और इस वजह से जो है हज़ारों बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। पूरे महाराष्ट्र की हम बात कर रहे हैं। उम्मीद है आपको एक एक चीज़ जो है मेरे द्वारा बताई गई एक एक चीज़ जो है वो बेहतर तरीके से समझ आ गई है। वीडियो बेहतर लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक बार फिर से लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कोई वाजिब क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप सिर्फ इतना मत पूछना कि हमारे डिस्ट्रिक्ट का पत्र हमें कब मिलेगा, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी आपको नहीं देखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के साथ।